Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English. And here your teacher Rinu is here. और आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट। और इसका लेसन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 5 में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से अब बेकर फ्रॉम गोवा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव लेसन है। ऐसे ही कुर्ग भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन है और इंडिया के एक बहुत ही खूबसूरत जगह का आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पर जो कुर्ग है पार्ट 2 लेसन नंबर 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, और कुर्ग इसका सेकेंड पार्ट है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का। कुर्ग जो है इसे कोडागु भी कहा जाता है एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। ये इंडिया की कॉफ़ी कंट्री मानी जाती है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं ये एवरग्रीन है और स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन का मतलब स्वर्ग का टुकड़ा भी कुर्ग माना जाता है। इतना खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग से उतरकर कोई जगह ज़मीन पर आ गई है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है कुर्ग का वेदर, इसकी नेचुरल ब्यूटी, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ और लोगों के बारे में बताया गया है। यहाँ के लोग बहुत मेन एंड वीमेन बहुत सुंदर होते हैं। दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल एंड हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब है कि वो आदर सत्कार करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ रिच मार्शल हिस्ट्री है। यहाँ की रिच मार्शल हिस्ट्री का मीनिंग कि यहाँ के लोग वॉर वगैरह में लड़ने में और बहुत ही ब्रेव माने जाते हैं। एक यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और निसार गधमा एक आइलैंड है यहाँ पर, 64 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और दूसरा है बाइलाकुप्पे, और ये जो बाइलाकुप्पे है एक लार्ज तिब्बतन सेटलमेंट है। इसका मीनिंग कि बहुत सारे तिब्बती लोग यहाँ पर तिब्बत से आकर के रहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है निसार गंधमा और बाइलाकुप्पे, ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। जो कुर्ग है, इस कुर्गी रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है। डेकोरेटेड रेजिमेंट का मीनिंग क्या कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो मेहनती और बहुत ही ज़्यादा बहादुर जो है वो आर्मी मैन हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल है जनरल कैरियप्पा, जो कि कुर्गी थे। यहाँ पर एडवेंचरस स्पोर्ट्स बहुत हैं। रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, बहुत कुछ है। ब्रह्मगिरी हिल्स, जिसका पैनोरामिक व्यू बहुत ही सुंदर है और उसे देखते ही बनता है। तो कुर्ग, इट इज़ रिटन बाय लोकेश एब्रॉल। लोकेश एब्रॉल ये एक डॉक्टर भी हैं और साथ साथ इन्होंने ये ट्रैवल राइटिंग भी करते हैं। तो ये जो कुर्ग लेसन है ये एक ट्रैवल राइटिंग ही है। लोकेश एब्रॉल एक डॉक्टर भी हैं और एक ट्रैवलर भी हैं। उन्हें ट्रैवलिंग के बारे में, इंडिया की ट्रैवलिंग करते हैं खूब, और इंडिया की ट्रैवलिंग में जो भी उन्हें जगह लगती है कि डिस्क्रिप्शन देने लायक है, वो उसका यात्रा वृत्तांत देते हैं। वो एक लोकेश एब्रॉल एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो कि एनिमल की केयर और हेल्थ के लिए काम करते हैं। और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, जो कि कुपोषित या फिर दबे कुचले बच्चे हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। Okay, now I'm going to explain you second part of lesson number 5, glimpses of India. Now, कुर्ग। कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग एक कॉफ़ी का देश है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, और जंगलों में अपनी बरसातों के लिए और मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ बेंगलोर। और इसके मैप में आप देख सकते हैं कहाँ पर है कुर्ग। मैसूर और तटीय मैंगलोर के कस्बों के बीचों बीच सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। यहाँ पर एक बैठा हुआ है का मतलब एक टुकड़ा है जो कि स्वर्ग से उतरा हुआ टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और शायद यह टुकड़ा भगवान के शासन से, भगवान के राज्य से, ड्रिफ्टेड का मीनिंग बहकर आ गया है और मैसूर और मैंगलोर के बीच में आकर टिक गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये ज़मीन है, रोलिंग का मीनिंग मूव करते हुए पहाड़ों की, इज़ इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस। और यहाँ पर रहती है एक ऐसी गर्वीली जाति ऑफ मार्शियल मैन। मार्शियल क्या होता है? वो लोग जिनका युद्ध से लेना देना होता है। युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले आदमी, ब्यूटीफुल विमेन, खूबसूरत औरतें एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली जीव यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कुर्ग और कोडागु, कुर्ग कहें या कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक की एक छोटा सा जिला है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये घर है, एवरग्रीन का मतलब हमेशा हरे रहने वाले, रेन फॉरेस्ट बारिशों, जंगलों में होने वाली बारिश, लगातार होने वाली बारिश जो कि हमेशा हरे रहते हैं। स्पाइसेस, मसाले और कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी के बागानों के लिए कुर्ग बहुत फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा हरे रहने वाले बारिशों से ढके हुए जंगल, कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का 30% भाग इस जिले का घेरा हुआ है। किसने? एवरग्रीन, हमेशा हरे रहने वाले जंगलों ने। ड्यूरिंग द मानसून्स, और मानसून के दौरान, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और बारिश इतनी होती है कि जो विजिटर्स हैं उनको ये बारिश यहाँ पर आने से रोकती है। The season of joy commences from September and continues till March, और जो खुशी का, हंसी खुशी का जो मस्तियाँ करने का जो मौसम है वो शुरू होता है सितंबर से और चलता रहता है मार्च तक। द वेदर इज़ परफेक्ट, मौसम बहुत ही प्यारा होता है। विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और कुछ शॉवर बूंदाबांदी भी होती रहती है अच्छे मौसम और अच्छे मूड को बनाए रखने के लिए। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा के अंदर हमारी सांस में कॉफ़ी की सुगंध, इनवाइगोरेटिंग होता है, हवा में कॉफ़ी की खुशबू आती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, कॉफ़ी के बागान, कॉफ़ी की एस्टेट्स, कॉफ़ी के बड़े बड़े मैदान, कॉलोनियल बंगलोज, कॉलोनियल कौन होते हैं? कॉलोनीज कौन होती हैं? कॉलोनी होती हैं जो बाहर के लोग आकर हम पर शासन करते हैं। अंग्रेज़ों के बंगले स्टैंड टक्ड, जो कि बने हुए हैं किन के नीचे? अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, बिल्कुल ही कोनों के अंदर, प्राइम कॉर्नर शुरू के कोनों में, और पेड़ों की कैनोपी, कैनोपी क्या होती है? बहुत सारे पेड़ इकट्ठे हो जाते हैं और एक छत की तरह बना देते हैं, एक आश्रय बना देते हैं, और उसके नीचे इन अंग्रेज़ों के बंगले बने हुए हैं। द फियरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, बहुत ही खतरनाक रूप से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर कुर्ग के लोग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट, और ये किसके उत्तराधिकारी हैं? ग्रीक के और अरब लोगों के उत्तराधिकारी हैं, मतलब जो इनके पूर्वज थे वो ग्रीक और अरब के लोग थे। नाउ एज वन स्टोरी गोज, जैसी कि एक कहानी चलती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर सिकंदर की सेना का एक भाग, मूव्ड साउथ, साउथ दक्षिण की ओर गया, अलोंग द कोस्ट, तट से होते हुए, एंड सेटल्ड हेयर, और वहीं पर टिक गए।
कौन टिक गए? अलेक्जेंडर सिकंदर की सेना के कुछ लोग जो दक्षिण की ओर जा रहे थे तट से, वो वहीं पर ठहर गए। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनका वापस आना असंभव हो गया, उनका वापस जाना संभव हो गया कि अब वे जा नहीं सकते हैं, थके हारे सैनिक वहीं पर रुक गए। दीज पीपल मैरिड अमंगेस्ट, इन्हीं लोगों ने शादियां कर ली। अमंगेस्ट द लोकल्स, उन्हीं लोग वहीं के जो लोग थे, लोकल लोग थे, जो वहीं के लोग रहने वाले थे, उनसे शादियां कर ली। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, और उनके जो कल्चर हैं, रीति रिवाज हैं, वह उनकी मार्शियल स्टेटस, उनके मार्शियल स्टेटस के अंदर दिखाई देते हैं। मार्शियल क्या? उनके युद्ध करने के तरीकों में, उनके जीवन जीने के तरीकों में दिखाई देते हैं। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, उनकी शादियों में, उनके धार्मिक क्रियाकलापों में, इन जो सिकंदर के जो लोग थे, आर्मी थी, वो जो लोग यहाँ पर रुक गए थे, उन्होंने वहीं रहकर लोगों से शादियाँ कर ली, और उनके रीति रिवाज, उनकी बहादुरी इत्यादि सब कुछ इनके यहाँ परंपराओं में, शादियों में, और साथ ही साथ रिलीजियस राइट्स के अंदर, धार्मिक क्रियाकलापों में दिखाई देते हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू लोगों की परंपराओं से बिल्कुल ही भिन्न हैं। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द, और ये जो अरब के अस्तित्व की कहानी है, ये हमें इसका सिद्धांत कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, लंबा काला कोट यहाँ के आदमी पहनते हैं, जिसके ऊपर कढ़ाई होती है, कमर के ऊपर एक बेल्ट लगी हुई होती है, उस पर कढ़ाई होती है, और ये कोडावूस के द्वारा पहना जाता है, नोन एज कुपिया, और इस ड्रेस को कुपिया कहा जाता है। यहाँ के जो आदमी है ना, वो काला लंबा कोट टाइप पहनते हैं और कढ़ाई की हुई एक वेस्ट बेल्ट लगाते हैं, जिसको कुपिया कहा जाता है। और ये इट रिजेंबल्स द कुफिया, और ये मिलता जुलता है उस कुफिया से जो कि अरब और कुर्द के लोग पहना करते थे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुर्गी लोगों के घरों में आदर सत्कार की परंपरा, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। उनके यहाँ कौन सी परंपरा है? आदर सत्कार की तो है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं, टू रिकाउंट, सुनाने में, न्यूमरस, असंख्य कहानियाँ, टेल्स का मतलब कहानियाँ, वैलर का मतलब बहादुरी, बहादुरी की असंख्य कहानियाँ सुनाने के इच्छुक होते हैं, जो कि उनके बेटों और उनके पिता की बहादुरी से जुड़े होते हैं। The कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, और कुर्ग की जो रेजिमेंट है वो भारतीय सेना की सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड का मीनिंग क्या? जिन्होंने मैक्सिमम नंबर अवार्ड्स युद्ध के अंदर बहादुरी से जीते हैं, उसको हम डेकोरेटेड कह सकते हैं। मोस्ट डेकोरेटेड हम उस रेजिमेंट को कहते हैं जिसने ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो क्या जीते हैं? अवार्ड जीते हैं युद्ध में बहादुरी के लिए। तो कुर्ग रेजिमेंट उनमें से एक है, भारतीय सेना में से एक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना का सबसे पहला मुख्य जो चीफ थे वो कौन थे? जनरल कैरियप्पा, जो कि एक कुर्गी थे। Even now, कोडावूज आर द ओनली पीपल इंडिया, और अब भी कोडावूज सिर्फ भारत के ऐसे लोग हैं परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, जिनको कि अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति है बिना किसी लाइसेंस के। और वह जो है बिना किसी लाइसेंस के जो है वो बिना किसी लाइसेंस के वह इसको रख सकते हैं। किसे रख सकते हैं? बिना किसी लाइसेंस के वो इनको, ये जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, कट्टा है या पिस्टल्स हैं, इनको वह रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। बिना लाइसेंस के बेटा कोई भी जो है पिस्टल वगैरह फायर आर्म्स जो है अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता, लेकिन ये लोग रख सकते हैं।
The river Kaveri obtained its water from the hills and forest of Kurg. यहाँ पर बहने वाली जो नदी है वो है कावेरी, और इसको पानी कहाँ से मिलता है? पर्वतों से और कुर्ग के जंगलों से। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और यहाँ पर एक ताज़े पानी की इस बहुत बड़ी मछली जिसे महासीर कहा जाता है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, पर्याप्त रूप से इस पानी में दिखाई देती है, कावेरी के पानी में दिखाई देती है। किंगफिशर्स, किंगफिशर आप जानते हैं, किंगफिशर क्या होता है? किंगफिशर एक पानी का पक्षी होता है। डाइव फॉर देयर कैच, और मछलियों को पकड़ने के लिए वह छलांग लगाता है पानी में। वाइल स्क्विरल्स, जबकि गिलहरियाँ एंड लैंगूर्स, और लंगूर ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट, जो कि पानी में आधे खाए हुए फलों को फेंकते हैं। फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश, जिससे कि पानी के अंदर जो है स्प्लैश, छींटें उठती हैं। इस छींटों को उठाने की शरारत की वजह से वे आधे खाए हुए फ्रूट को डालते हैं। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और साफ पानी के अंदर छोटे छोटे पानी के रिपल, छोटी छोटी पानी की लहरों उठती हैं, और इसे देखकर वह एंजॉय करते हैं। कौन एंजॉय करते हैं? स्क्विरल, गिलहरियाँ और लंगूर। नाउ एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथेड, एलिफेंट्स, हाथी बहुत मस्ती करते हैं नहलाए जाने पर। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स, उनके महावत उन्हें पानी में रगड़ रगड़ कर, स्क्रब्ड रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं, और इस तरह से हाथी जो हैं पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure, और यहाँ पर एक व्यक्ति आकर अपने आप को बदल देता है, एक बहुत ऊंची ऊर्जाशील, एडवेंचर का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के काम करने में अपने आप को बदल देता है, और एंजॉय करता है किससे? रिवर राफ्टिंग। राफ्टिंग क्या होती है बेटा? ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टिपिकल प्लैंक्स टुगेदर। लकड़ी के टिपिकल प्लैंक्स, जो फट्टे होते हैं उन्हें जोड़ करके राफ्ट बनाया जाता है, और उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म टाइप होता है, और उसके ऊपर जो है वो पानी में तैरा जाता है। कैनोइंग क्या होती है? ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोई, अ लार्ज नैरो बोट, एक बहुत बड़ी सी गहरी एक बोट होती है, उसे कैनोई कहते हैं। और उसमें क्या होता है? रिवर राफ्टिंग होती है, कैनोइंग होती है, रैपलिंग होती है। गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, और क्लिफ पहाड़ों से नीचे जाना। क्लिफ आपको पता है एक नुकीला पर्वत होता है, और सरक सरक कर एक रस्सी के ज़रिए नीचे जाना। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना। एंड माउंटेन, और साथ साथ में माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग, बाइकिंग का मीनिंग माउंटेन के ऊपर चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, और बहुत असंख्य लोग जो हैं वो ट्रेल्स का मीनिंग होता है पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, ज़्यादातर चलना पसंद करते हैं, जो कि ट्रैकर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत असंख्य लोग जो है वॉकिंग के ज़रिए ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। बर्ड्स, बीज, और यहाँ पर पक्षी, मक्खियाँ, तितलियाँ आर देयर टू गिव यू कंपनी, और जब भी आप जंगल में चलेंगे या कुर्ग में घूमेंगे तो आपको पक्षी, मक्खियाँ और तितलियाँ आपका साथ देंगे। मैक्वेज, मालाबार हिल्स, मैक्वेज हैं जानवरों के नेम हैं ये। मालाबार स्क्वेरल्स, लैंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, और ये जितने भी जीव हैं, क्रिएचर हैं, चाहे वो मैक्वेस हैं, मालाबार स्क्वेरल्स हैं, लैंगूर हैं, लॉरिस हैं, ये बड़ी ही सावधान नज़र रखते हैं ट्री कैनोपी से, पेड़ों के, वृक्षों के झुरमुटों से ये आने जाने वालों पर नज़र रखते हैं।
आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और मैं प्रेफर करता हूँ कि जंगली हाथियों के से एक और होकर के चलने में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। द क्लिम्ब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू। पैनोरामिक का मीनिंग होता है एक बहुत ही सुंदर दृश्य, एरिया ऑफ लैंड के साथ में ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करती हैं ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, और पूरे धुंध भरे लैंडस्केप के ऊपर ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर कुर्ग के ब्रह्मगिरी हिल्स का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, और एक पैदल चलने के दौरान रस्सियों का बनाया हुआ एक पुल है, लीड्स टू द, और ये पुल कहाँ ले जाता है, 64 एकड़ का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है निसार गधमा, और एक छोटे से आइलैंड की ओर ले जाता है, द्वीप की ओर ले जाता है, जो कि 64 एकड़ में बना है, और ये है निसार गधमा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, और साथ साथ में इसके साथ ही रनिंग के मीनिंग इसके साथ साथ ही बना हुआ है बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट। तिब्बतन सेटलमेंट का मतलब कि तिब्बत से आकर लोग यहीं पर सेट होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर रहते हैं तिब्बत से आकर के। बहुत बड़ा सेटलमेंट है जो एट नियर बाय बायलाकुप्पे इज़ अ बोनस, और बायलाकुप्पे इज़ अ बोनस की मीनिंग ये है कि निसार गंधमा के साथ साथ हमें एक और भी बहुत खूबसूरत चीज़ कि हमें सैलरी तो मिलती है, उसके साथ बोनस मिलता है, वो एक्स्ट्रा होता है ना, एक्स्ट्रा एंजॉय करने के लिए होता है। तो निसार गंधमा के साथ बोनस क्या है, बायलाकुप्पे। बायलाकुप्पे क्या है, बायलाकुप्पे एक तिब्बतन सेटलमेंट जहाँ पर तिब्बत के लोग आकर के रहते हैं, बसते हैं। ओके, तो ये एक बोनस है बायलाकुप्पे निसार गंधमा के साथ साथ दोनों की ब्यूटी को देखते ही बनता है। द मॉन्क्स जो भिक्षु हैं, रेड लाल ऑखरे केसरिया एंड येलो पीले रंग के लबादे में रोब्स के अंदर, रोब्स क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक पहने जाने वाला ड्रेस, और अमेंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस, और ये बहुत सारी उन अद्भुत चीज़ों में से एक हैं दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, जो कि आने वाले जो पर्यटक होते हैं वो इसको खोजने के लिए इंतज़ार करते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, और वह इसे तलाश कर लेते हैं जो कि भारत का दिल है और आत्मा है, राइट हियर इन कुर्ग, जो कि सीधे सीधे कुर्ग में बनी हुई है। यस नाउ, ये कुर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसे आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो अब हम लेकर आएंगे इसका थर्ड पार्ट, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और साथ साथ व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अगर आपको कोई और मटेरियल चाहिए तो यू पीपल कैन आस्क मी। यस नाउ, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे थर्ड पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।